नमस्कार। तो चलिए आज सफर करते हैं हिमालय की गोद में बसे एक बहुत ही खूबसूरत राज्य सिक्किम का। और ये सफर हम करेंगे वहां के रंग बिरंगे जिंदा दिल लोक नृत्यों के जरिए। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये तो सिक्किम की आत्मा की आवाज हैं। तो तैयार हो जाइए, ये सफर बहुत दिलचस्प होने वाला है। देखिए, सिक्किम अपनी खूबसूरती के लिए तो दुनिया भर में जाना जाता है, पर इसकी असली पहचान, इसकी आत्मा जो है, वो यहाँ के लोक नृत्यों में बसती है। ये सिर्फ डांस स्टेप्स नहीं है, ये तो कहानियां हैं, यहाँ के लोगों की आस्था की, उनके रोज की जिंदगी की। हर एक डांस के साथ सिक्किम की एक नई कहानी खुलती है। सिक्किम के कई डांस प्रकृति और वहां के जानवरों से बहुत गहराई से जुड़े हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं दो सबसे मशहूर पशु नृत्यों से। इनकी प्रेरणा कहां से मिली? हिमालय के दो सबसे ताकतवर जानवरों से, बर्फीला शेर और याक। तो सबसे पहले बात करते हैं सिक्किम के सिंघी छाम की। ये कोई आम डांस नहीं है, ये सिक्किम का ऑफिशियल स्टेट डांस है। जी हां, आधिकारिक राज्य नृत्य जो इसे बहुत ही खास बनाता है। और इस डांस के सेंटर में कौन है? एक पौराणिक बर्फीला शेर जो हिमालय की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस डांस की सबसे कमाल की चीज है इसकी वेशभूषा। कलाकार बर्फीले शेर का एक बड़ा सा कॉस्ट्यूम पहनते हैं जो सिर्फ एक पोशाक नहीं बल्कि बहादुरी, शक्ति और पवित्रता का सिंबल है। जब त्योहारों पर यह सिंघी छाम डांस होता है ना, तो देखने वालों के लिए एक यादगार अनुभव बन जाता है। अच्छा, तो पौराणिक शेर के बाद अब हम एक ऐसे जानवर से जुड़े डांस की तरफ बढ़ते हैं जो सिक्किम के लोगों की जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये है याकछाम। ये डांस हमें सिक्किम के भूटिया समुदाय के रोजमर्रा के जीवन और उनकी संस्कृति की एक बड़ी ही प्यारी झलक देता है। सिक्किम का ये याकछाम डांस बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है कि पहाड़ों में रहने वाले लोगों और उनके जीवन का आधार यानी याक के बीच कितना गहरा रिश्ता है। कलाकार याक की वेशभूषा में पहाड़ी जीवन और पशुपालन का जश्न मनाते हुए नजर आते हैं। तो हमने अभी-अभी सिक्किम के दो बड़े ही दिलचस्प नृत्यों और उनकी वेशभूषाओं के बारे में बात की। चलिए अब एक छोटा सा सवाल जवाब का दौर हो जाए। देखते हैं कि इन कॉस्ट्यूम्स को पहचाना जा सकता है या नहीं। तैयार हैं? तो स्क्रीन पर देखिए, ये वेशभूषा बहादुरी और पवित्रता की निशानी है। क्या लगता है ये सिक्किम के किस डांस से जुड़ी है? याद कीजिए, क्या ये सिंघी छाम है या फिर याकछाम? और अगर आपका जवाब सिंघी छाम है तो आप बिल्कुल सही हैं। शाबाश! यही है वो नृत्य जो बर्फीले शेर की शक्ति और पवित्रता का जश्न मनाता है। बहुत बढ़िया। तो हमने देखा कि सिक्किम के ये दोनों ही डांस जानवरों पर आधारित हैं, लेकिन इनके पीछे का जो मतलब है, जो प्रतीक हैं, वो एक दूसरे से काफी अलग हैं। चलिए इनके बीच के इस गहरे फर्क को थोड़ा और समझते हैं। ये अंतर बहुत ही दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ है सिक्किम का सिंघी छाम जो एक मिथिकल, एक आध्यात्मिक आदर्श को दिखाता है, शक्ति और पवित्रता। और वहीं दूसरी तरफ है सिक्किम का याकछाम जो जमीनी हकीकत, मेहनत और पहाड़ों में जीने के तरीके का जश्न मनाता है। मतलब एक कल्पना की उड़ान है तो दूसरा जिंदगी की सच्चाई। और ये दोनों मिलकर ही सिक्किम की आत्मा की पूरी तस्वीर बनाते हैं। जानवरों से जुड़े डांस से आगे बढ़कर अब हम सिक्किम के उन नृत्यों की दुनिया में चलते हैं जो यहाँ के अलग अलग समुदायों और उनकी गहरी धार्मिक आस्थाओं से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले है मारुनी नृत्य। ये सिक्किम के नेपाली समुदाय की एक बहुत ही जिंदादिल और रंगीन परंपरा है। इसकी सबसे अनोखी बात पता है क्या है? इसमें पुरुष महिलाओं के सुंदर कपड़े और गहने पहनकर डांस करते हैं। यह नृत्य असल में बुराई पर अच्छाई की जीत और खुशी के मौकों का एक उत्सव है। इसके बाद आता है छाम नृत्य। ये एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक डांस है जिसे बौद्ध भिक्षु मठों के अंदर करते हैं। वो बड़े बड़े मुखौटे पहनकर बुराई पर अच्छाई की जीत की उस कभी न खत्म होने वाली लड़ाई को दिखाते हैं। ये सिक्किम की बौद्ध संस्कृति का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। अब बात करते हैं तामांग सेलो की। ये सिक्किम के तामांग समुदाय का एक ऐसा डांस है जो जोश और एनर्जी से भरपूर है। इसकी धुन इतनी जबरदस्त होती है कि कोई भी खुद को नाचने से रोक नहीं पाता। और इस एनर्जी का राज एक खास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में छिपा है। और वो इंस्ट्रूमेंट है डम्फू। ये एक पारंपरिक ड्रम है जिसकी तेज और रिदमिक धुन पे ही ये पूरा डांस थिरकता है। हम कह सकते हैं कि डम्फू ही इस डांस की धड़कन है जो इसे इतनी एनर्जी और स्पीड देता है। और अब हम आते हैं अपने अंतिम पड़ाव पर।
एक ऐसा डांस जो इन सभी अलग अलग धागों को एक साथ जोड़ता है और सिक्किम की एकता और सांस्कृतिक मेलजोल की भावना को दिखाता है। इस डांस का नाम है डेंजोंग। ये एक तरह से उन सभी नृत्यों का संगम है जिनके बारे में हमने अभी बात की। यह सिक्किम के मुख्य समुदायों लेप्चा, भूटिया और नेपाली को एक ही मंच पर ले आता है। यह सचमुच में सिक्किम की मिलीजुली और समृद्ध विरासत का एक खूबसूरत जश्न है। तो हमने देखा कि सिक्किम का हर लोक नृत्य सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि एक जीती जागती कहानी है, बहादुरी की, आस्था की, समुदाय की और जिंदगी की। ये नृत्य सिक्किम की संस्कृति की किताब के वो कुछ पन्ने हैं जो आज हमने पढ़े। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जरा सोचिए, इस खूबसूरत कहानी का अगला अध्याय क्या होगा।